नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इससे भारत के अलावा अन्य कई देश जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि देशों में भी बोली जाती है। कई देशों में तो इसे आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान चौथा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 6,809 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन या मैंडरीन है। यह चीन की आधिकारिक भाषा है और इसे लगभग 1 अरब 11 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी का इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इसे पूरी दुनिया में लगभग 98.3 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे स्थान पर स्पेनिश भाषा है जिसे लगभग 52 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर आज हम आपको हिंदी से जुड़े कई रोचक तथ्य बता रहे हैं जो बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्द स्वयं फारसी शब्द हिंद से लिया गया है। हिंद का अर्थ सिंधु नदी की जमीन से है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। हिंदी एक भाषा रूपी महासागर है जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जैसी अनेक नदियां आकर मिलती हैं और इसे विश्वव्यापी बनाती हैं। इसीलिए इस भाषा में स्वीकार्यता बहुत अधिक है। विदित हो कि जहां स्वीकार्यता होगी वहां लोचता, इलास्टिसिटी भी होगी और हिंदी की यही एक बड़ी खूबसूरती और विशेषता है। यह एक फोनेटिक ध्वन्यात्मक भाषा है जिससे संगीत के सातों स्वर सारे गामा पधा निसा सापेक्ष होती है। नमस्ते शब्द हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। नमस्ते विसर्ग संधि नमः और ते से संयुक्त है जिसका अर्थ होता है तुम्हारे लिए प्रणाम। संस्कृत में प्रणाम या आदर के लिए नमः अव्यय प्रयुक्त होता है। नमस्ते शब्द अब विश्वव्यापी हो गया है। हाथों को हृदय चक्र पर लाकर दैवीय प्रेम का भाव होता है। सिर को झुकाने और आंखें बंद करने का अर्थ है अपने आप को हृदय में विराजमान प्रभु को अपने आप को सौंप देना। गहरे ध्यान में डूबने के लिए भी स्वयं को नमस्ते किया जा सकता है। जब यह किसी और के साथ किया जाए तो एक सुंदर और तीव्र ध्यान होता है। एक शिक्षक और विद्यार्थी जब एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं तो दो व्यक्ति ऊर्जात्मक रूप से वे समय और स्थान से रहित एक जुड़ाव बिंदु पर एक दूसरे के निकट आते हैं और अहम की भावना से मुक्त होते हैं। यदि इसे हृदय की गहरी भावना से मन को समर्पित करके किया जाए तो दो आत्माओं के मध्य एक आत्मीय संबंध बनाता है। अब तो विदेशों में भी नमस्ते करने की परिपाटी हो गई है। यह हिंदी की शालीनता और अस्तित्व का द्योतक है। भारत में 43.63% से भी ज्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अमेरिका के 45 और दुनिया के लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत का बॉलीवुड दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में बनाता है। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। 1881 में बिहार ने उर्दू को हटाकर हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। 1805 में प्रकाशित प्रेम सागर को हिंदी की पहली प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। इसे लल्लू लाल जी ने लिखा था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया और उसे स्वीकृत किया गया।
इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में पहली बार 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संबोधित किया था। हिंदी भाषा सीखना आसान है क्योंकि इसमें शब्दों का उच्चारण ठीक वैसा होता है जैसा कि लिखा जाता है। हिंदी हृदय से हृदय की बातचीत करने वाली हृदय की भाषा है। हिंदी की अपनी लय है, अपनी चाल है, अपनी प्रकृति है। इन्हीं के भरोसे यह चलती है और अपनी राह अलग बनाती रहती है, सतत प्रवाहमयी नदी की तरह। अपने बहाव में तरलता दिखाती हुई मचलती है, मार्ग के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों और अवरोधों से टकराती है, फिर पल खाती हुई वहां पहुंच जाती है जहां उसे जाना होता है, एक मनमौजी की तरह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।